आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखो, इस टाइम पे सीबीटी 2 के एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चों की आदत होती है कि वो अपने डाउट्स भेजते रहते हैं और मोस्टली पेपर के आई हुई चीजें पूछते हैं। ठीक है कि पेपर में ये आया था, कैसे करना चाहिए था, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि क्वेश्चन तो नहीं करा पाएंगे हम, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट करवा देता हूँ। ठीक है, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि लास्ट मौके पे पेपर के टाइम पे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहले एक डमी क्वेश्चन दिखा रहे हैं। डमी क्वेश्चन सवाल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है 15। डमी क्वेश्चन है, 15 साइड दे रखी है। एंगल बाइसेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया पॉइंट ए से। ठीक है, विच मीट बी सी एट डी। आपने बोला ठीक है, यहां पे मिल गया। ई इज ए पॉइंट ऑन ए डी सच दैट ए ई और ई डी का रेशियो 2:1 दे रखा है और आपसे बोला है कि बी ई निकालो। आसान क्वेश्चन है, मैं पूरा इक्विलेटरल समझा देता हूं आपको मात्र 5 मिनट में। इक्विलेटरल के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये साइड ए है, ए है, ए है। तो अगर मैंने यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, मीडियन भी होगा, कॉन्ग्रुएंसी से ये सारी चीजें होंगी। और सीपीसीटी से आप बोल दोगे कि ये जो लाइन है, इस लाइन को हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, इसको हम एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, इसको हम मीडियन भी बोल सकते हैं। यानी इसी पॉइंट पे सेंट्रॉइड भी निकलेगा, इसी पॉइंट पे सरकम सेंटर भी निकलेगा, इसी पॉइंट पे ऑर्थो सेंटर भी निकलेगा और इसी पॉइंट पे इन सेंटर भी निकलेगा, मतलब इसी लाइन पे। और मजे की बात यह है कि पॉइंट भी सेम है कि यहां पे अगर 2:1 है तो ये पॉइंट सेंट्रॉइड भी है, ठीक है, केंद्रक भी है, सेंट्रॉइड भी है, परिकेंद्र भी है यानी सरकम सेंटर भी है, ऑर्थो सेंटर भी है और इन सेंटर भी है। ठीक है, अंतः केंद्र भी। ऑर्थो सेंटर की हिंदी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि ये पहला पॉइंट। ठीक है, कुछ भी यानी अगर कल को मेरे को कोई एक भी चीज दे रखी है ना, तो बाकी 3 ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यदि अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं, ये ए है, तो आप समझ जाना कि ये जो हाइट है या मीडियन है या एंगल बाइसेक्टर कुछ भी, ये सारी चीजें ये √3/2a होगी। ठीक है, और क्या आपको पता होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन से ये भी पता लगा लो कि अगर ये 2√3 यूनिट की वैल्यू अगर a है, तो यहां पे जो 2:1 आएगा ना, ये एक a/2√3 यूनिट और ये 2a/√3। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, a/√3 और यहां पर a/√3 सिंपल। ठीक है, यानी कि ये a/√3, इसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस, इसको हम बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मैं स्टीवर्ट थ्योरम की बात करता हूं, जैसे स्टीवर्ट थ्योरम है, अगर मैं स्टीवर्ट थ्योरम की बात करता हूं, मुझे पता है यहां पे कोई सीवियन है, ठीक है, जिसने m और n रेशियो में लगाया किसी भी एंगल, जरूरी नहीं है ये लेंथ कुछ भी हो सकती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक चीज और आपको पता होगी कि a²n + b²m, ठीक है, और इक्वल्स टू m+n x² + mn। ये मैंने स्टीवर्ट लिखी। अगर आप b² की बात करोगे तो यहां पे भी a² है, क्योंकि स्टीवर्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप बोल सकते हो सीधा सीधा कि अगर मैं a² कॉमन ले लूंगा तो m+n इधर बच गया और m+n इधर भी बच गया, x² + mn। तो यानी कि सीधा मैं कह सकता हूं कि जो आइसोसेलेस की एक्सटेंशन, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, आपको सर्च मार लेना स्टीवर्ट लिख के बाय आभास सैनी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इक्विलेटरल में एक कंसेप्ट और आ गया कि कल को अगर कोई लेंथ है जो x की है, कोई भी रेशियो, अब ये कोई मीडियन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो x² की वैल्यू आप सीधा लिख देंगे कि a² - mn। ठीक है, इस पे सीजीएल में क्वेश्चन आते हैं, भर भर के आते हैं, आधे लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, वो उसमें भी लंबी लंबी मतलब कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्शन से करते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अगर मैं अब इस क्वेश्चन पे आता हूं, अगर मुझे आंसर निकालना है तो सिंपल सा तरीका था कि कुछ भी नहीं है, अगर आप ये निकालोगे तो आप बोलोगे ये 15/2 आएगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल बाइसेक्टर है वो मीडियन भी होगा, तो BD 15/2 आ गया। ठीक है, आपने बोला ये 15/2 है, ये आंसर है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी मेरे को पाइथागोरस लगाना था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर पूरा AD की बात करेंगे तो वो √3/2a, ठीक है, जो कि 3 यूनिट में टूटा। आपको 1 यूनिट चाहिए थी तो 3 से काट दो, यहां पे 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5√3/2। तो ये जो
ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। डमी वैल्यूज ले रखी है इसलिए आंसर निकाल के नहीं दे रहा, वरना जो पेपर में आया था शायद उसका आंसर 3√7 करके कुछ था। ठीक है, तो उस बारे में बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो आप समझ गए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। कल को जब सपोज करो मैंने बोल दिया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि ये लेंथ ये x रेशियो 2x में तोड़ रही है, ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, आपको पता चल गया कि अगर ये x और 2x में तोड़ रही है और मुझे इसकी लेंथ निकालनी है मान लो बाय चांस, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ये जो a है a स्क्वायर बराबर ये भी 3x ये भी 3x, क्योंकि इक्विलेटरल की बात हो रही है, तो आपने बोला 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि आपको पता चल गया a स्क्वायर की वैल्यू 7x स्क्वायर, यानी अगर मैं a की बात बोलूंगा तो √7x आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात का ये, ठीक है। और CBT 2 में तो मदद करेगा ही करेगा, हर जगह मदद करेगा, SSC में सबसे ज्यादा मदद करेगा। आई होप कि आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप से और चीजें बनती रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपने डाउट्स पोस्ट करिए, बना देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।